हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल क्लास सेवेंथ। जो बच्चे हिंदी पढ़ने वाले हैं, हम आपको पढ़ा रहे थे कविता 15 जिसका नाम है बसंती हवा। और इस कविता में कवि ने पवन यानी वायु के बारे में बताया है कि किस तरह से हवा चलती है एक अनोखे रूप में, बावली होकर, मस्त मौला होकर और निडर होकर। एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचकर हर जगह, हर स्थान में वो हवा स्फूर्ति, आनंद एवं ताजगी भर देती है। तो इस बसंती हवा के बारे में कवि वर्णन कर रहा था इस कविता में। तो ये कविता भाग 1 भाग 2 आपको मैंने पूरा पढ़ा दिया, समझा भी दिया। और अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया, आप मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। और अब बारी आती है कविता 15 के भाग 3 की। और इस भाग 3 में इस कविता के प्रश्न उत्तर और इसके जो अलग अलग भाग हैं, इसमें एक्सरसाइज वो आपको पूरा कराते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए, कविता 15 क्लास 7 है, पेज नंबर 118 पर है। इसमें पहला सवाल कवि कहता है कि बड़ी बावली हूँ, बड़ी मस्त मौला हूँ, हवा ने अपने बारे में ऐसा क्यों कहा। हवा अपने बारे में ऐसा क्यों कह रही है कि मैं मस्त मौला हूँ, मैं बड़ी बावली हूँ। इसका उत्तर है क्योंकि हवा बड़ी निडर क्योंकि वो हवा बड़ी निडर होकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचकर सब में स्फूर्ति, आनंद एवं ताजगी भर देती है, इसलिए उसने अपने आप को बड़ी बावली और बड़ी मस्त मौला कहा है। दूसरा सवाल है, बसंती हवा कहाँ कहाँ बहती है, यानी कहाँ कहाँ बही, किधर किधर बहती है। इसका उत्तर है बसंती हवा शहर, गांव, बस्ती, नदी, खेत, नाले, पोखर आदि स्थानों पर बहती रहती है। हवा ने किन किन पेड़ों के साथ मस्ती की। अब यहाँ आ जाओ, और उसने उन पेड़ों के साथ क्या किया। तो कवि का कहना है हवा ने महुआ के पेड़, आम के पेड़, झकोरा के पेड़, नीम के पेड़ आदि पेड़ों के साथ मिलकर खूब मस्ती की। इसके बाद बारी आती है प्रश्न नंबर 4 की, खेतों में जाकर बसंती हवा ने क्या किया। तो इसका उत्तर है खेतों में जाकर बसंती हवा ने गेहूं, अलसी, कलसी, सरसों आदि के साथ खूब लहर मारी, खूब मौज उड़ाई। पांचवा सवाल है, बसंती हवा किससे हार गई और हारने के बाद उसने क्या किया। कवि कह रहा है पांचवें सवाल में कि जो बसंती हवा चल रही है ये किससे हार गई, किस काम से हार गई, है ना। और हारने के बाद उस बसंती हवा ने क्या किया। तो इसका उत्तर है बसंती हवा कलसी, सरसों, अलसी आदि से वो हार गई, और हारने के बाद वो अरहरी और पथिक पर आ गिरी। आपको समझ में आ गया होगा बसंती हवा किससे हार गई थी और हारने के बाद उसने क्या किया। तो इसका उत्तर है बसंती हवा कलसी, सरसों से हार गई, और हारने के बाद उसने, यानी कि वो बसंती हवा जो है अरहरी और पथिक पर आ गिरी। उसके बाद है प्रश्न नंबर 6, बसंती हवा ने किन किन को हंसा दिया। इनके हंसने से क्या तात्पर्य है। कवि इस कविता में एक प्रश्न कह रहा है कि बसंती हवा ने किन किन को हंसा दिया, बसंती हवा के काम करने से कौन कौन से चीजें हंस पड़े और उनके हंसने का क्या तात्पर्य, क्या अर्थ है। देखो इधर, बसंती हवा ने सभी दिशाओं में एक नई मुस्कुराहट दी, साथ साथ लहलाते खेतों को हंसाया, चमचमाती प्यारी धूप को हंसाया, और इन तमाम को हंसाने के बाद इसका अर्थ ये निकलता है कि हवा बहुत ही, यहाँ देखिए, अनोखी, बावली और मस्त मौला एवं निडर है।
तो आप समझ गए होंगे, एक बार फिर देख लो इस प्रश्न को। कवि कहता है कि बसंती हवा ने किन किन को हंसा दिया, इनके हंसने से क्या तात्पर्य? तात्पर्य का मतलब इन ये जो चीजें हंसे हैं बसंती हवा की वजह से, इनका क्या अर्थ है, क्या मतलब है? तो बसंती हवा ने सभी दिशाओं को हंसाया, लहलाते खेतों को, चमचमाती प्यारी धूप को, आदि को हंसा दिया। इसका अर्थ है कि हवा बहुत ही निडर, मस्त मौला और बावली और अनोखी है। तो ये था कविता 15 क्लास 7 के प्रश्न उत्तर। ठीक है, तो इनको आप पढ़ लीजिए और समझते भी रहिए। जहाँ समझ में नहीं आएगा आप पूछ सकते हो। धन्यवाद।